हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं निक्की पौड़ी गढ़वाल से और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। आज जैसे कि आप मौसम देख सकते हो कितना सुहाना हो रखा है और चारों तरफ से बारिश हो रही थी और अभी जस्ट बारिश बंद हुई है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज ब्लॉग की शूटिंग कर रही हूँ। और आज मैं हूँ बमनू खाल के छत पे। जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे वो पहचान गए होंगे कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। आज मैं हूँ बमनू खाल के छत पे। तो यहाँ में ब्लॉग की शूटिंग थोड़ी लेट हो रही है, तो आज मैंने सोचा क्योंकि बारिश हो रही है तो क्यों ना ब्लॉग की शूटिंग की जाए। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है और बहुत ही अच्छा नज़ारा हो रखा है। और आज मैं ब्लॉग की शूटिंग कर रही हूँ बमनू खाल के छत से। बमनू ख्वाल मतलब कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पंडित लोग रहते हैं तो वहाँ के लिए हम बमनू ख्वाल बोलते हैं। जैसे कि अब दिल्ली में या शहरों में गलियों के नंबर होते हैं कि ये गली है, 10 नंबर गली है, 9 नंबर गली है। तो यहाँ पे जो ख्वाल होते हैं, मतलब जो गलियाँ एक तरीके से मान के चलो वो ख्वाल होते हैं और उनको इस तरीके से बोला जाता है। जैसे कि नेगी होंगे तो परिंडिया नेगी हो गया, हमारे ख्वाल को परिंडिया ख्वाल बोलते, परिंडू ख्वाल बोलते हैं। और ये जैसे कि दादी औरों का घर है, ये सोनू चाचा औरों का घर है, अजय चाचा, सोनू चाचा, मतलब बहुत सारे चाचा लोगों का घर है ये। तो ये इसको बमनू ख्वाल बोलते हैं। तो अभी से फिर से बारिश हल्की हल्की सी पड़ने लग गई है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना रोज़ रोज़ अलग अलग ही ब्लॉग का शूट करूं। तो मैंने सोचा आज बमनू ख्वाल के छत से ब्लॉग की शूटिंग की जाए। तो ये वाला मेरा घर है और ये चाची का है, नेहा औरों का घर है ये। और ये बमनू ख्वाल है इधर ये, और ये भी दादी औरों का ही घर है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा मतलब व्यू आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से ही आज शूटिंग की शुरुआत की जाए, ब्लॉग की शुरुआत की जाए। तो आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि बमनू ख्वाल में कौन कौन रहते हैं, कौन कौन घर पे हैं और कौन कौन नहीं हैं। वैसे तो कोई नहीं है, सब एक एक दो दो है, हस्बैंड वाइफ है। कोई गांव में रहना इतना पसंद नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो ब्लॉग शूट मतलब ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आज व्यू का मज़ा ले लिया जाए। तो करते हैं ब्लॉग की शूटिंग स्टार्ट। लोगों ने ले लिया है व्यू का मज़ा, तो अब करते हैं ब्लॉग की शूटिंग। और आज मैं दिखाऊंगी आपको बमनू ख्वाल। असलोट वालों ने तो देख ही रखा होगा, लेकिन बाहर वालों ने, जिन लोगों ने नहीं देखा है, तो करते हैं ब्लॉग की शूटिंग और चलते हैं यहाँ से नीचे। यहाँ से नीचे कहाँ है सीढ़ियाँ, ये रही सीढ़ियाँ, और करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। यहाँ से चलते हैं नीचे। तो आज मैं शूट कर रही थी मतलब बमनू ख्वाल से ही, और घर पे कोई नहीं है, ये भी बात है। और यहाँ से कुछ नज़ारा इस तरीके से है। ये वाले दादाजी और भी यहाँ पे नहीं रहते हैं, और ये चाचा औरों का घर है। यहाँ पे से घर बहुत बड़ा है, लेकिन रहते दादा और दादी हैं, और चाचा लोग बाहर ही रहते हैं, और उनकी फैमिली मतलब बच्चे बच्चे सब बाहर रहते हैं। और हमारे गांव में रहने का एक ही फ़ायदा है कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है और चारों तरफ हरा भरा कुछ इस तरह के है। तो चलते हैं नीचे और ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को अच्छे से। ये है दादी औरों का घर, जो कि अभी घर पे नहीं है, कोई नहीं है अभी। तो शाम को भी यही होता है, कोई नहीं रहता घर पे, और अभी भी कोई नहीं रहता है घर पे। और ये लगे हैं, बल दादाजी बोल रहे थे, क्या बोलते हैं इन्हें, मौसमी टाइप बोल रहे थे, पर मैं तो समझ रही थी कि नींबू है, बट ये नींबू नहीं है, मौसमी टाइप के हैं। और ये है पूरा मक्की का खेत, ये पूरा है मक्की का खेत। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी मक्कियाँ हैं। तो अगर बंदर रखेंगे तो इधर से लेके उस कोने तक मक्की मक्की है। और ये है आरू का पेड़ है, ये इस पे आरू ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि उसका टाइम जा चुका है। तो दादाजी और घर पे नहीं है। और ये है दूसरी दादी का घर, और दादी अभी यहाँ पे बैठी है, कोई आ रखा है तो दादी उनके साथ बैठी हुई है। और ये है बमनू ख्वाल कुछ इस कदर। और अब यही है कि गांव में कोई रह नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पर भी दादा और दादाजी हैं। अब वो अंगूर का बेल है, अंगूर का पेड़ है ये, जो ऊपर पूरे छत पे जा रखा है। और ये गुलाब के फूल दिखाती हूँ।
और ये है खुशी औरों का घर। अगर खुशी और मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और ये है खुशी औरों का घर, वो भी यहाँ पे नहीं रहते हैं, मेरे ख्याल से वो हरिद्वार में है शायद। दादी और खुशी की मम्मी और खुशी का भाई। और ये है उनका घर। और ये है नीचे काली औरों का घर। चलते हैं इनके घर पे भी। आपको वैसे मज़ा नहीं आएगा क्योंकि कोई तो घर पे है नहीं। बस ये दिखा रही हूँ कि कोई घर पे रह नहीं रहा है। ये देखो ये हाल हो रहे हैं घर पे रहने के। ये देखो कोई रह ही नहीं रहा है घर पे। तो यहाँ पे तो होंगे, दादाजी होंगे। और ये है काली और का घर। और चलते हैं थोड़ा सा छत में। दादाजी और भी घर पे नहीं है, मुझे लगा शायद क्या पता दादा होंगे घर पे, तो दादा भी घर पे नहीं है। और ये है काली औरों के छत से, छत पे आ रखी हूँ। और ये नीचे है। और ये है आगे का व्यू, बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया। और ये है काली औरों का अखरोट का पेड़। और ये नीचे उनके घर के आगे, तो उनके घर के आगे भी इतना अच्छा व्यू दिखता है, बहुत ही सुंदर। और ये है अखरोट। जिसको अखरोट चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करें, इसको अखरोट दे दूंगी मैं। मेरे को पैसे दे देना आप लोग। आपके लिए अखरोट आ जाएंगे क्योंकि असलोट गांव में अखरोट बहुत है। जैसे कि ये देख सकते हो, ये पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद बड़ा वाला अखरोट है, क्योंकि अखरोट के पेड़ों की भी प्रजाति अलग अलग ही होती है उनकी, जो भी होता है तो अलग अलग होती है। तो आज बारिश हो रही है तो कुछ मौसम इस कदर है कि बहुत ही अच्छा हो रखा है, बहुत ही सुहाना हो रखा है। तो मैंने बना दिया है बमनू खाल का आज ब्लॉग। और कोई है नहीं, इनके घर पे भी कोई रहता नहीं है। यहाँ पे दादी रहती है, दादी अभी किसी के साथ बैठी हुई है, तो दादी से मुलाकात नहीं करा पाऊँगी क्योंकि दादी कोई आ रखा है, तो दादी वहाँ पे किसी के साथ बैठी है। और वहाँ पर भी दादी और दादाजी हैं, वो भी घर पे नहीं हैं। और यहाँ पे काली के मम्मी पापा रहते हैं ग्वारा के, वो भी घर पे नहीं हैं। तो सभी जा चुके हैं। और इतना अच्छा मौसम है, और तब लोग गांव में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, क्यों लोग गांव में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इतना अच्छा मौसम है कि मैं क्या ही बताऊं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और मैंने बना दिया है आज बमनू खाल का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि गांव में तो कोई रह नहीं रहा है, तो आप लोग भी बोल रहे होंगे कि क्या ब्लॉग बना रही है, कोई तो है नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, गांव में कोई रह नहीं रहा है तो हम भी क्या कर सकते हैं, ब्लॉग ऐसे ही बना सकती हूँ मैं। एक एक दो है, तो उन लोगों ने भी खेत को जाना है, गाय बच्चियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि मोल कब तक जी दूध लेंगे, है ना। तो गाय बच्चियाँ रखी हुई हैं, तो सभी लोग इधर उधर निकल जाते हैं सुबह सुबह। तो मेरी सुबह तो थोड़ा सा लेट होती है, क्योंकि घर पे भी काम होते हैं, तो उसके बाद ही हम ब्लॉग की शूटिंग कर पाते हैं। और इतना अच्छा व्यू देखिए आप। आइए उत्तराखंड, जो लोग मुझसे जुड़े हैं दूर दूर, आइए उत्तराखंड और आजकल के मौसम के मज़े लीजिए। आजकल ऐसा मौसम हो रखा है, ठंडियों में बर्फ़ पड़ती है और ठंडा रहता है काफ़ी, तो काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम हो रखा है। और अभी मैं हूँ 1 महीने की छुट्टी, तो ब्लॉगिंग आपको इस तरीके से मिलती रहेगी। और ऐसा नहीं है, मैं बीच बीच में गाँव आती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को गाँव पसंद है बचपन से ही, तो मैं तो आती रहती हूँ गाँव। तो यही कहूँगी, बाहर के जो गांव से प्लान कर रहे हैं लोग, उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि गांव के बराबर आपको कहीं नहीं है। हाँ, समझती हूँ कि यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है, बच्चों की पढ़ाई उतना वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ने वाला इंसान होगा ना, वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप अगर पढ़ाना चाहो तो आजकल सब कुछ है, संसाधन है, फ़ोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हो, पढ़ा सकते हो घर पे। क्योंकि गांव में अब काम ही नहीं है ना, काम ही नहीं है तो क्या करोगे, पढ़ाओगे ही अपने बच्चों का। घर पे बैठ के पढ़ा सकते हो आराम से, फ्री टाइम है, आप ब्लॉगिंग करिए,
चलो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो ब्लॉगिंग कर सकते हैं गांव में रह के। कितना अच्छा मौसम है, हर जगह अपनी संस्कृति को, प्रकृति को दिखा सकते हो, अपनी सभ्यता को दिखा सकते हो, अपने नेचर को दिखा सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर ज़रूरत पड़ रही है कुछ ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा, तो आप बाहर जाइए, लेकिन अपने गांव को छोड़ के मत जाइए। पूरा गांव मतलब कि बंद पड़ने वाला है, कोई नहीं रह रहा है गांव में। और वैसे हम किसको जी समझा सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समस्या है, वही लोग जान सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेशन करूँगी कि आप लोग गांव में भी आइए, कम से कम आइए तो सही, गांव में आइए, कुछ टाइम रहिए। फिर चलो अगर आपको लग रहा है कि शहर में जाना है, कुछ महीने वहाँ रहिए, कुछ यहाँ रहिए, लेकिन अपनों का साथ मत छोड़िए और अपने घर को मत छोड़िए। क्योंकि इस मकान पे, जिस मकान पे हम खड़े हैं ना, इस मकान को बनाने में आपके माँ बाप की क्या हालत हुई है, शायद वही लोग जान सकते हैं। और उस दर्द को समझिए। भले ही आज आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो, कहीं भी हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दर्द को भी समझिए। और जिस तरीके से लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम पे आप लोग वापस आए हो ना गांव, भगवान ना करे कभी ऐसा हुआ तो आप लोग यहीं आओगे और इसी घर को याद करोगे। तो इस घर को भी बनाए रखिए, और आपको अगर बाहर जाना है तो वहाँ भी जाइए। और बहुत ज़्यादा भाषण हो गए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो लोगों से मुलाकात भी करवाऊँगी मैं, क्योंकि लोग इधर उधर चले जाते हैं तो इस तरीके से मुलाकात नहीं हो पाती है। तो लोगों से भी मुलाकात कराऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।